विवाह कर लीजिए प्रभु। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी कब का मुहूर्त है? ब्रह्मा जी ने कहा आज ही का है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा आज का मुहूर्त है, शंकर जी ने कहा करो विवाह की तैयारी। और जैसे ही कहा करो विवाह की तैयारी, बाजे बजने लगे, दिव्यांगनाएं नृत्य करने लगी, देवता अपने अपने विमान को सजाने लगे। देविया ब्यूटी पार्लर पहुंची, बाल ठीक करो, बहवे ठीक करो, श्रृंगार हो रहा है, सब सज रहे हैं। शंकर जी को कोई पूछ ही नहीं रहा है। एक गण ने कहा बाबा अपने नातेदारों को बुला लो, वो आपको सजा देंगे। शंकर जी ने कहा हमारा नाता तो केवल एक ही से है, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। अरे आशा एक राम जी से, दूजा आशा छोड़ दे। हमारा नाता तो केवल राम से है। गढ़ बोले बाबा हम आपको सजा दें? शंकर जी ने कहा हम ऐसे ही जाएंगे विवाह में। गढ़ों ने कहा बाबा ऐसे जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी, थोड़ा सा मेकअप वकअप हम कर दे। शंकर जी हंसे, अच्छा ठीक है सजा दो हमें। जैसे ही बाबा ने कहा, गढ़ों ने मिलके बाबा को सजाना शुरू किया। अब बताओ कितने लोग हैं जो शंकर जी को सजते हुए देखना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। वाह, बाबा को सजते हुए देखना है तो आप लोगों को अपना कुर्स छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग छोड़ेंगे कुर्स? वो हाथ उठाए। वाह, जिन्होंने हाथ नीचे किया उनकी माया छूटी नहीं है अभी। बताओ कितने लोग कुर्स छोड़ रहे हैं? जय हो। आइए 2 मिनट हम आपको जरा कैलाश घुमा दें, जहां बाबा का श्रृंगार हो रहा है। चलें कैलाश पर? अरे हाँ या ना? शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर सहारा। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला। तन भभूति पटके हरि छाला, भभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ अरुणर सिर माला, करल कंठ अरुणर सिर माला। शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा। करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा करहि श्रृंगारा। करहि श्रृंगारा, करहि श्रृंगारा। करहि श्रृंगारा करहि श्रृंगारा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गढ़ों ने मिलके बाबा को सजाना शुरू किया। कैसे सजाया? एक गढ़ ने कहा दुल्हा जब विवाह करने जाता है तो मोर मुकुट पहनता है, कहाँ से लाए मोर मुकुट? दूसरे ने कहा हम व्यवस्था करते हैं। बाबा जरा सीधे बैठो, मेरे महादेव की जटाएं बड़ी लंबी थीं। कितनी लंबी है जटाएं? गंगा जी को बांधा तो वर्षों तक गंगा जी जटाओं में ही घूमती रही, निकल नहीं पाई। इतनी लंबी है बाबा की जटाएं। दुनिया वालों तुम शैम्पू साबुन लगाते रहो और परेशानी रहते हैं लोग। कई तो आके हमसे पूछते गुरुजी आपके बाल बड़े जल्दी लंबे हो जाते, उपाय बताओ हमको भी, करते क्या हो? देखो ये सब बातें बड़ी छोटी मोटी बातें हैं। बाबा को देखो, इतनी लंबी जटा बाबा की, कौन सा शैम्पू और साबुन लगाते हैं? भक्ति करो, भक्ति में शक्ति है, सब अपने आप हो जाएगा, जो चाहिए वो होगा। भक्ति में बहुत शक्ति है। बाबा की लंबी जटाओं को पकड़ा है गढ़ों ने और बांधते बांधते उन जटाओं का ही मौर बना दिया। जटा मुकुट अहि मौर समारा। दुल्हा विवाह करने जाए तो मुकुट के सामने वो लड़ियां लटक रही होती हैं।
अब लड़ियाँ कहाँ से लाएं? तो भूत प्रेत पहुँचे कुड़ुस, और छोटे छोटे वो सांप रंग बिरंगे नीला पीला हरा लेके गए। पूंछ बांधा ऊपर, सिर लटकाया नीचे, पूंछ इधर सिर नीचे, एक लाल इधर एक लाल इधर, एक पीला इधर एक पीला इधर, एक नीला इधर, एक पूरी मैचिंग बिठाई। अब सोचो बाबा का सेहरा कितना सुंदर लग रहा होगा। दुनिया वाले विवाह करने जाते हैं तो गाते हैं दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, पर शंकर जी विवाह करने गए तो गाया जा रहा था दुल्हे का सेहरा डरावना लगता है। एक सांप ला के सिर पे बिठा दिया। मणिधर सांप उसको कहा कि तू अपना मुख खोल के बैठ, तेरे मुख की मणि चमकेगी, हाइलोजन का काम हो जाएगा। एक गढ़ दूर से बाबा को देख रहा था, कहा बाबा सब कुछ तो ठीक है पर एक कमी लग रही है। कौन सी कमी? बिना पाउडर के रंग नहीं निखर रहा है। पाउडर ले आए? हाँ ले आओ। उसने दौड़ लगाया, काशी से कैलाश से काशी पहुंचा। एक चिता जल के शांत हुई थी, गरम गरम चिता का भस्म ले आया और हर हर महादेव ऊपर से नीचे तक बाबा को नहला दिया। गढ़ नाचने लगे, अब बढ़िया लग रहे बाबा। शेरवानी पहनाओ। क्या पहनाओ? क्या पहनाओ? अरे जोर से बोलो। शेरवानी कहाँ से आए? शंकर जी ने कहा हमारी मृगछाला टंग रही, वही ले आओ। मृगछाला भूत लेके आए। एक मृगछाला नीचे, एक मृगछाला कंधे पर रखा। ऊपर वाली मृगछाला कंधे पर टंग गई, नीचे वाली मृगछाला को बांधने के लिए रस्सी ही नहीं मिला। एक लंबा मणिधर सर्प पकड़ के लाया एक भूत, और वो लंबा काला सर्प बाबा के कमर में बांध दिया और सख्त हिदायत दे, कितना भी नागिन धुन बजे तुम मत हटना। बध तो गया बेचारा, पर एक बड़ा खुरापाती भूत था बाबा की बारात में। जैसे ही बारात चली, कुड़ुस का था, बड़ा खतरनाक। उसने बिन उठाया और जहां बाबा की बारात जा रही थी वहीं बगल में जाकर बजाना शुरू किया। जय हो, हरि बोल। बरातियों घबराओ मत, अभी जम के नृत्य करना है, थोड़ा इंतजार कर लो। जैसे ही बिन बजा, कथा सुनो आप लोग, कथा सुनो। अभी बारात चलेगी तो आप लोग नृत्य करना, अभी घबराइए नहीं। आज खूब नृत्य करना है आप लोगों को। और हम देख भी रहे, कई लोग इंतजार कर रहे महाराज कब बारात चलेगी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही बिन बजा, सिर वाला नाग नाचने लगा। भुजाओं में जो नाग बंधे थे वो नाचने लगे। कमर वाला भी नाग नाच रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। क्यों? बगल में खड़े भूत प्रेत ताक रहे हैं, निकलोगे तो मार डालेंगे तुम्हें। खिसके अगर कमर से तो ठीक नहीं होगी। जब बिन बजने लगा, बेचारा का मन नहीं माना, निकल के बाहर आ गया और लगा नाचने। जय हो। जैसे ही सांप निकला, बाबा की मृगछाला खिसक गई। गड़ दौड़े, बाबा बाबा संभालो, कहाँ गया कहाँ गया ना, वो तो नाच रहा। जय हो। भूत मारने के लिए दौड़े। शंकर जी ने कहा खबरदार, आज कोई उसे नहीं मारेगा, नाच लेने दो। जी भर के नाच लिया। तब एक गण ने पूछा कि क्यों चले गए थे? हमने कहा था मत जाना ना, क्यों खिसक गए? नाग ने कहा अगर आज नहीं नाचा
तो जिंदगी भर पछतावा रह जाएगा कि शंकर जी की शादी में हम नहीं नाच पाए थे। नाच लेने दो, जम के नाचा। बाबा की बारात आगे चली, पकड़ के कमर में फिर बांधा सांप को, फिर हिदायत दी कि देखो अभी तो तुम खिसक गए, पर ससुराल पहुंचे बाबा तब मत खिसकना। वहां बाबा की इज्जत है ना। मंडप में पहुंचे शंकर जी, विष्णु भगवान आए, और जब विष्णु भगवान आए तो पीछे पीछे गरुण जी भी आए, और जैसे ही गरुण जी आए सांप खिसक गया। गरुड़ ने कहा बाबा संभालो संभालो संभालो, सांप को पकड़ के क्यों भाग रहे, गरुड़ जी खा जाएंगे। बोले आज नहीं खाने वाले, आज बाबा की बारात है, बस तुम यहीं जमे रहो। अद्भुत बाबा की बारात, आहा। सज धज के तैयार हुए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। डमरू को बाबा ने डम 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 बजाना शुरू किया। एक गढ़ बोला बाबा विवाह करने जा रहे हो कि खेल मदारी दिखाने जा रहे हो, डमरू क्यों बजा रहे। शंकर जी ने कहा मैं जगत के जीवों को जागृत करना चाहता हूँ। डमरू बजा करके मैं दुनिया वालों को कहना चाहता हूँ, दुनिया वालों जब तुम विवाह करने जाना तो जग जाना, चैतन्य हो जाना। पीछे जो कुछ हुआ है उसको भुला करके अपने नव जीवन की यात्रा को आरंभ करना, इसी में तुम्हारा भला है। मैं दुनिया को चैतन्य कर रहा हूँ डमरू बजाकर, अब पीछे जो हुआ उसे भूल कर अपने गृहस्थ में आगे बढ़ो और धर्म के मार्ग को अपनाओ। पर कई लोग होते हैं ना, उनका लड़ने का स्वभाव ही होता है, ताज़ा न मिले तो बासी लेके लड़ते हैं, बासी न मिले तो 4 साल पुराना लेके लड़ते हैं, पर लड़ेंगे जरूर घर में। हाँ, एक सज्जन थे, उनको कढ़ी बहुत पसंद थी, तो पत्नी ने सोचा कि पति को कढ़ी बना के खिलाएं। बेचारी बड़े प्रेम से कढ़ी उसने बनाया। शाम को पति देव लौटे, ले जाकर के सामने परसा। पति ने देखा वाह कढ़ी आई है, आनंद है। रोटी तोड़ा, कढ़ी लगाई, जो मुख में रखा, पत्नी को लगा आप कहेंगे वाह बहुत सुंदर कढ़ी तूने बनाई। पर पति भी थोड़ा खतरनाक, उसने कहा इधर आ। पत्नी पास आई, एक थप्पड़ मारा। पत्नी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए कढ़ी बनाई और तू मुझे थप्पड़ मारता है। पति ने कहा चख के देख। पत्नी ने चखा तो नमक डालना भूल गई थी। अच्छा कल बताती हूँ। पत्नी ने दूसरे दिन फिर कढ़ी बनाई, सामने परसा। पति ने फिर रोटी तोड़ी, कढ़ी लगाया, मुख में रखा। पत्नी सोच रही अब तो प्रशंसा करेंगे। पति ने कहा इधर आ। पत्नी आई, दूसरे गाल पर दूसरा थप्पड़। पत्नी ने कहा आज क्यों मारा? बोले चख के देख। चखा तो जल्दी जल्दी में 2 बार डाल दिया था नमक। पत्नी ने कहा अब कल आओ तब बताती हूँ। तीसरे दिन फिर कढ़ी बनाया और पति को खिलाया, इसके पहले खुद ही खाया। अब चख के देखूंगी कि ठीक बनी है कि नहीं कढ़ी। चखा तो आहा आनंद आ गया, आज नमक बिल्कुल परफेक्ट है, आज तो इनको प्रशंसा करना ही पड़ेगा। पति के सामने ले जाकर परसा। पति ने रोटी तोड़ी, कढ़ी लगाई और मुख में रखा। बोली इधर आ। पत्नी जैसे ही आई फिर एक थप्पड़। अब पत्नी से नहीं रहा गया, वो चंडी बन गई। सामने खड़ी होकर बोली आज तो कढ़ी चख के लाई हूं, आज क्यों मारा? एक दिन नमक नहीं था तब मारा, एक दिन नमक ज्यादा हो गया तब मारा, आज तो नमक बराबर क्यों मारा? पति ने कहा 2 दिन पहले ऐसा नहीं बना सकती थी, 2 दिन पहले बनाया होता तो नहीं मारता। ताजा न मिले तो बासी लेकर लड़ते रहते हैं। आप लोग बहुत हंस रहे, मतलब मामला गड़बड़ है। शंकर जी ने डमरू बजाया। जैसे ही बाबा का डमरू बजा, एक भूत दौड़ा दौड़ा आया। बाबा कौन सी गाड़ी से जाओगे? मर्सिडीज चलाओ कि BMW? फॉर्चूनर से चलोगे? शंकर जी ने कहा हमारा बूढ़ा नंदी लाओ, नंदी पे जाऊंगा। नंदी को बुलाया गया, मेरे महादेव नंदी पर उल्टे बैठ गए। किसी गढ़ ने कहा बाबा सीधे बैठो, उल्टे क्यों बैठ रहे? शंकर जी ने कहा सीधे बैठूंगा तो आगे देखूंगा, और तुम लोग हमारे पीछे पीछे चलोगे, हमारे लिए नाचोगे, हमारे लिए गाओगे, हम ही नहीं देखें तो आनंद कैसे होगा? इसीलिए पीछे मुख करके बैठा हूँ।
गरुड़ ने कहा बाबा ससुराल में जा रहे हैं, कम से कम सीधे बैठ जाइए। शंकर जी ने कहा इसीलिए तो उल्टे बैठा हूँ, क्योंकि ससुराल में अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। आहा, बाबा सज धज के तैयार हुए। देवताओं ने देखा, माथे पर हाथ रख लिया। ऐसे दुल्हा के साथ जाएंगे, कोई पानी भी नहीं पूछेगा, गांव वाले लाठी डंडा लेके दौड़ा लेंगे हम लोगों को। ब्रह्मा जी से आदेश लेकर सारे देवता आगे निकल गए। अब पीछे पीछे बचे शंकर जी, 2-4 भूत प्रेत। नंदी ने कहा बाबा लगता है कि हम लोगों को अपनी टीम बुलानी पड़ेगी। क्यों? देवता हमें नीचा दिखा के निकल गए कि हमारी टीम कम है, उनकी टीम ज़्यादा है। हमारे टीम के लोग भी कम नहीं है, अगर आप कहिए तो हम आमंत्रण भेजें। शंकर जी हंस के बोले अच्छा बुला लो। अब इतना कहने की देरी थी कि बुला लो। श्रृंगी भृंगी ने आवाज लगाया, हर 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 महादेव। दुनिया भर के जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब हा हू ही करते दौड़े। कैसे भूत प्रेत है? कोम कहीं न विपुल मुख काहू, बिनु पद चल को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जस दूल्हा कस बनी बराता, तो कभी भी रहो ही मग जाता। को मुख ही न विपुल मुख काहू। किसी के पास एक भी मुख नहीं है, किसी के पास मुख ही मुख है। किसी के पास एक भी पैर नहीं है, किसी के पास पैर ही पैर है। किसी के पास एक भी सिर नहीं, किसी के पास सिर ही सिर है। कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है। अब आप सोचिए कितने प्यारे लग रहे होंगे भूत प्रेत। आपको कोई कह देना कि देखो वहाँ प्रेत रहता है, वहाँ जाना मत, हमने देखा है। जाएंगे आप? जाएंगे? रास्ता बदल देंगे। बोले महाराज कौन जाए मरने? और जहाँ भूत प्रेतों की जमात पहुंची होगी वहाँ क्या हाल हुआ होगा। शंकर जी अपने समाज को देख के हंस रहे हैं। बिहसे शिव समाज निज देखा। हंस क्यों रहे हैं? बाबा कह रहे वाह क्या अद्भुत लीला होने वाली है मेरे ससुराल में। जब इतने भूत प्रेत पहुँचेंगे ना तो हमारे ससुराल वाले मैया बप्पा करते भागेंगे। पर मैं भी महादेव हूँ, कम थोड़ी हूँ, किसी को मरने नहीं दूंगा। बहुत होगा कोमा में जाएंगे, वापस आ जाएंगे सब। अपने ससुराल में किसी को मरने नहीं दूंगा। इसलिए बिहसे शिव समाज निज देखा। बाबा अपने समाज को देखकर हंसे। एक भूत ने कहा बाबा बाजा बजाएं हम। शंकर जी ने कहा तुम लोग जहाँ जाओगे वहीं बाजा बज जाएगा, अलग से बजाने की जरूरत नहीं है। बाबा आपका विवाह है, बाजा न बजे तो आनंद कैसे आएगा? आप कह दे तो। शंकर जी ने कहा अच्छा बजाओ। अब भूतों ने बाजा बजाना शुरू किया। बाजा कैसा बजा होगा आप समझ सकते हैं। न भूतो न भविष्यति। बाजा बजा। सरोत्र जब देखा विकट वे सरोत्र जब देखा। विकल भय नर नारी, हाँ विकल भय नर नारी। सबके कांधे पे संकट अति भारी लागे, अति भारी लागे। मोहे माता पिता शिव शंकर पुरारी लागे। मोहे माता पिता शिव शंकर पुरारी लागे। हरि बोल। जय हो। बोले बाबा सरकार की।
बेताला नाना भांति विराजे, नाना भांति विराजे। भूत प्रेत बेताला नाना भांति विराजे, नाना भांति विराजे। नाना भूत प्रेत बेताला नाना भांति विराजे, नाना भांति विराजे। नाना भूत प्रेत बेताला नाना भांति विराजे, नाना भांति विराजे। नाना भांति की बोली सबकी, नाना भांति की बोली सबकी, नाना हाथ पसारे, नाना भांति की बोली सबकी, नाना हाथ पसारे। भोले बाबा की बरतिया अति प्यारी लागे, अति प्यारी लागे। मोहे मात पिता शिव शंकर त्रिपुरारी लागे, मोहे मात पिता शिव शंकर त्रिपुरारी लागे। गिरिजा शंकर जी की जोड़ी अति प्यारी लागे। मोहे मात पिता शिव शंकर त्रिपुरारी लागे। मोहे मात पिता शिव शंकर त्रिपुरारी लागे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दुख हर, पाप हर, ताप हर, संताप हर, हर 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 महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मंगलमय ढंग से मेरे महादेव का विवाह संपन्न हुआ। जिस समय पार्वती माँ का कन्यादान कर रहे थे, हिमालय राज रोने लगे। पीछे से मैना महारानी ने कंधे पे हाथ रखा। क्यों रोते हैं महाराज? कहते देवी, आज हमारी बेटी पराई हो गई। आज के पहले मेरी बेटी पर मेरा अधिकार था, पर कन्यादान के साथ साथ ही आज पार्वती पराई हो गई। महाराज कहते हैं महारानी, आज से पार्वती अब हमारी नहीं रही, अब हमने इसका कन्यादान कर दिया। रोने लगे, अधीर हो गए महाराज हिमालय। लोग कहते हैं पत्थर बड़ा कठोर होता है, पर आज ये पत्थर पिघल गया बेटी को विदा करते हुए। मैना महारानी ने समझाया, महाराज रोते नहीं हैं, अभी तो बहुत कुछ करना, अभी तो केवल कन्यादान आपने किया, विवाह करवाना है, सबको संभालना है, बारात देखनी है, सबको, कोई किसी को कोई कमी न रह जाए। अभी आप अधीर हो जाएंगे तो अन्य कार्य कैसे होंगे? थोड़ा धैर्य बधाइए, आप महाराज हैं। पर हिमालय राज को कहाँ धैर्य, रोने लगे वहीं बैठ के। महारानी ने जैसे तैसे समझाया। उधर मंगलमय ढंग से विवाह आदि के क्रम सारे संपन्न हुए। बारात ने भोजन किया। अब भूत प्रेत हैं तो भूत प्रेतों ने कैसे भोजन किया होगा? अब ये कहाँ नहीं जा सकता, कहीं है काह कहीं जा ही न बाता। तरीके तरीके के भूत प्रेत, मंगलमय ढंग से ये सब विक्रम संपन्न हुआ। पार्वती माँ परम प्रसन्न है क्योंकि आज उनका मनोरथ सफल हो गया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ध्यान से मेरी बात सुनिए मेरे भाई बहन। जीवन में किए गए तपस्या का फल कभी न कभी जीवन में अवश्य मिलता है। आज आप भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं दिख रहा तो उदास मत होइए। आज नहीं कल आपको उसका फल जरूर मिलेगा, और जब मिलेगा तब आप समझेंगे कि अरे हमने तो
खामखा चिंता की, हमको भगवान इतना देने वाले थे और हम समझ ही नहीं पा रहे थे। आप भक्ति कर रहे, भजन कर रहे, घबराइए मत, प्रसन्न रहिए। जिस दिन भगवान देंगे आपको उस दिन बहुत देंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे, बस भरोसा रखिए। अभी आगे एकादशी है मेरे भाई बहन, एकादशी का व्रत आप लोग अवश्य रहा करिए। नारायण भगवान को एकादशी परम प्रिय है। एकादशी के समान इस संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी मैया सीधे भक्त को भगवान से जोड़ देती हैं, भगवान के चरणों तक पहुंचा देती हैं। इसलिए आप लोग एकादशी का व्रत अवश्य किया करिए। कितने लोग एकादशी रहते हैं, हाथ उठाएं। वाह, आगे जया एकादशी आ रही है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। कब है जया एकादशी? सभी ध्यान से सुन लीजिए। कब है जया एकादशी? एकादशी तिथि का आरंभ 28 जनवरी को शाम के 4:35 पर हो रहा है और जो 29 तारीख दोपहर के 1:55 तक एकादशी तिथि रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का स्पर्श उदया तिथि में 29 जनवरी को हो रहा है। अतः जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनको जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखना है सज्जनों। 29 जनवरी को आप एकादशी का व्रत रखेंगे और 30 जनवरी को एकादशी के व्रत का आपको पारण करना है। तो जो एकादशी का व्रत रखते हैं 29 को व्रत रखिए और 30 को आपको एकादशी के व्रत का पारण करना है। एकादशी के व्रत के समान इस संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। शास्त्र की आज्ञा है, न गायत्रा परो मंत्र, न मातु परे दैवतम, न कश्या परमं तीर्थम, न एकादश्या परम व्रतम। कहा गया है गायत्री के समान इस संसार में कोई मंत्र नहीं है, माँ के समान इस संसार में कोई देवता नहीं है, काशी के समान इस संसार में कोई तीर्थ नहीं है और एकादशी के समान इस संसार में कोई व्रत नहीं है सज्जनों। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि प्रभु इस जया एकादशी की क्या महिमा है? तब भगवान कहते हैं, जया नामानी एकादशी तो पापा नाम नाशनी स्मितः, भूत प्रेत पिशाचानाम नाशनम हरिबल्लभः। भगवान कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर, ये जया एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, भूत प्रेत की पीड़ा को समाप्त करके जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचाने वाली है। यहाँ तक कहा गया कि जो जया एकादशी का व्रत करते हैं उनका तो कल्याण होता ही होता है, उनके पूर्वजों की भी मुक्ति हो जाती है, उनके पूर्वज भी तर जाते हैं इस जया एकादशी के व्रत से सज्जनों। शास्त्रों में वर्णन है कि इस जया एकादशी का जो व्रत कर ले उसको कम से कम 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास मिलता है और इसके बाद भगवान का धाम मिल जाता है। एकादशी की महिमा है ये जया एकादशी। ये एकादशी मैया जीव की दरिद्रता को नष्ट करके उनके जीवन में संपन्नता को प्रकट करती हैं, उनके जीवन से कष्टों का नाश करती हैं। जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उनके जीवन से सारे कष्टों का नाश होता है। पर एकादशी का जो व्रत रखते हैं ना, उनको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे जो एकादशी का व्रत रहते, ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी दशमी युक्त एकादशी नहीं रखी जाती। दशमी युक्त एकादशी आपको नहीं रखना चाहिए कभी भी। द्वादशी युक्त एकादशी सर्वश्रेष्ठ होती है। अब कहेंगे महाराज जी हम कैसे समझे? तो देखिए, अगर दिन भर दशमी है और शाम के समय अगर एकादशी लग रही, 11 लग रही है, तो वो दशमी युक्त एकादशी कही जाएगी।
ऐसी एकादशी त्याज्य होती है, ऐसे एकादशी का व्रत आप मत करिए। और अगर उदया तिथि में एकादशी का स्पर्श हो गया, ब्रह्म मुहूर्त तक एकादशी है, उदया तिथि में स्पर्श हो गया एकादशी का और दिन भर द्वादशी है, तो एकादशी उसी दिन रहा जाएगा, क्योंकि वो द्वादशी युक्त एकादशी है और द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। कई बार व्रतों में, एकादशी के व्रत में कई बार लोग उलझ जाते हैं, 2 दिन का व्रत हो जाता है। जैसे इस बार निर्जला एकादशी में हुआ था। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत मत करिए, दशमी युक्त एकादशी त्याज्य होती है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन पवित्रता का विशेष ध्यान रखिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं अपने मुख से कभी किसी को अपशब्द मत कहिए। विशेष करके एकादशी के दिन आप किसी को अपशब्द मत कहिए। कई माताएं होती हैं ना, एकादशी का व्रत नहीं करती, पूरा घर सिर पे उठा के घूमती हैं, तुम लोग पापी हो, कोई व्रत अनुष्ठान करते नहीं, एक हम ही है जो सारा व्रत करते रहते, तुम्हें अपशब्द बोल रही हैं, आप पड़ जाएगा। आप एकादशी का व्रत है। भाइयों और माताओं सब ध्यान से सुनिए, एकादशी के दिन आप श्री हरि के करीब निवास कर रहे हैं, श्री हरि के चरणों में निवास कर रहे हैं। अपने आप को साधारण मत समझिए। एकादशी के दिन आप भगवान के समीप हैं, किसी को अपशब्द मत बोलिए, नहीं तो वो अपशब्द उसको पड़ जाएगा, घटना घटित तो हो जाएगी। इसलिए शुभ शुभ बोलिए, आपका व्रत पूर्ण हो। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। जो भी माताएं पति से झगड़ा करती हैं ना, एक दिन छोड़ दिया करो, हम झगड़ा नहीं करेंगे, आज एकादशी है। कितना भी गुस्सा आवे पति पर, मनी मन आने दो द्वादशी, पारण के बाद हम पारण करते हैं, आपका घबराओ मत। पर आज एकादशी, आज कुछ नहीं बोलेंगे। और भाइयों से भी निवेदन, घर में अगर झगड़े दंगे होते हैं ना, तो एकादशी के दिन थोड़ा आप बचिए क्रोध से, झगड़ा से, विवाद से। एकादशी के दिन विशेष बचना चाहिए सज्जनों। एकादशी के दिन दिन भर जितना हो सके आप गुरु मंत्र का या भगवान के नाम का चिंतन करिए। एकादशी के ही दिन, व्रत के ही दिन आप दान का संकल्प लीजिए और द्वादशी को आप अन्न दान अवश्य करिए। जो अन्न आपने नहीं खाया एकादशी में, विदाई के वस्त्रों में सजाया गया है। बूढ़े हिमालय राज एक कोने में रो रहे हैं बैठ करके। बेटी पार्वती को लाया गया है। पार्वती मैया विदाई के वस्त्रों में सामने खड़ी हुई हैं और प्रणाम कहते हुए अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया है। और जैसे ही स्पर्श किया, बाबुल अपनी बेटी को चलने की आज्ञा दीजिए। हिमालय राज ने पार्वती माँ को देखा, पछाड़ खा के गिरे हैं, बेटी बेटी कहते हुए रो पड़े हैं। बेटी, मुझे लगता था मेरी बेटी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, पर आज मेरी पार्वती पराई हो गई। आज मेरी पार्वती मुझे छोड़ करके जा रही है। आज मैं अनाहत हो गया। बिलख पड़े हिमालय राज। पार्वती माँ ने समझाया, बाबुल क्यों रोते हैं? बेटियां कहाँ छोड़ के जाती हैं पिता को? बेटियां तो सदैव पिता के करीब ही होती हैं। एक बेटी और एक उसके पिता के बीच का जो रिश्ता होता है ना, वो बड़ा अनोखा होता है। पिता की तबीयत खराब हो तो बेटा कहेगा दवा ले लीजिए, प्रकृति है ऐसी। पत्नी कहेगी दवा लेते रहिए, ठीक हो जाएंगे। पर एक बेटी जब सुनती है कि मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं, माँ की तरह सिरहाने बैठ जाएगी, सिर सहलाएगी और सिर सहला के कहेगी, बाबुल दवा नहीं लोगे तो आपकी तबीयत कैसी ठीक? आइए मैं आपको दवा खिलाती हूँ। मुख में दवा खिलाएगी, जल पिलाएगी और भगवान से जाके कहेगी, प्रभु मेरे बाबुल को ठीक कर दीजिए। ये संबंध होता है बेटी और एक पिता का। कदाचित बेटा पास रहकर जितना ध्यान नहीं रखता ना, बेटी दूर होकर उससे कहीं अधिक पिता का ध्यान रखती है। सबसे पहले बेटी फोन करे तो उसका पहला प्रश्न यही होता है, माँ मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरे बाबुल कैसे, उनकी तबीयत तो ठीक है ना, भैया उन्हें परेशान तो नहीं करते ना माँ?
मैं थी तो उनका शुगर बहुत बढ़ गया था, तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। अब वो सब तो ठीक है ना माँ? सबसे पहला प्रश्न बेटी का होता, मेरे पिता कैसे हैं, मेरे पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? ऐसी होती है बेटी। और जब वो बेटी विदा होने लगे ना तो पिता रो पड़ता है। कदाचित इकलौता बेटा हो, उसकी मृत्यु हो जाए, पिता नहीं रोते, पर दुनिया का कोई पिता ऐसा नहीं होगा कि जो बेटी को विदा करते वक्त रोया न होगा, जिसके आंख में आंसू न आए होंगे। ऐसा कोई पिता नहीं होगा दुनिया में। बेटी को विदा करते वक्त हर पिता रो पड़ता है। इस संसार में दो बड़े गरीब पात्र हैं, एक बेटी गरीब पात्र है और एक गाय गरीब पात्र है। बेटी को आप जहां विवाह करके भेज दो, बेटी चली जाती है। गाय के बंधन को खोल के आप जिसके हाथ में दे दो, वो गाय भी चली जाती है। मुड़कर नहीं पूछती अपने मालिक से कि महाराज मुझे भेज कहाँ रहे, कसाई को बेचा है कि गृहस्थी को बेचा है। वो गाय रंभाती हुई पूछती नहीं है अपने मालिक से। बेटी और गाय दो बड़े गरीब पात्र हैं, पर अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा, बेटी और गाय दो गरीब पात्र हैं, पर इन दोनों से भी गरीब बेटी का पिता होता है। उससे बड़ा गरीब इस संसार में दुनिया में कोई नहीं है। जिस दिन बारात दरवाजे पर आए ना, कितना भी इज्जतदार बाप क्यों न हो, अपने सिर की पगड़ी उतार करके सामने वाले के चरणों में रख देता है, भैया हमसे कोई अपराध बने तो हमें क्षमा करना, आप बड़े लोग हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। कितना भी इज्जतदार बाप क्यों न हो, जितने पिता मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को विदा किया हो, ध्यान से सुनना, कितना भी प्रतिष्ठित पिता क्यों न हो, जिस दिन बेटी का विवाह हो और बारात दरवाजे पर आए ना, सिर की पगड़ी उतार कर एक भिखारी की तरह वो पिता घूमता रहता है, भैया सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। कोई कुछ कहना हो तो मुझे कह लेना, मेरी बेटी को कुछ मत कहना, वो बहुत 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 कमजोर हृदय की, वो सह नहीं पाएगी। मुझे कुछ बोलना हो तो बोल लेना, पर मेरी बेटी को ताना मत देना। विवाह के बाद बारात विदा होती है, बेटी ससुराल जाती है, और सब ससुराल में ऐसी व्यवस्था बने कि ससुराल के लोग दहेज के लिए बेटी को ताना दे, तब वो बेटी सह नहीं पाती। कई बार बड़े निर्लज्ज लोग होते हैं, कह दे तेरे पिता ने किया ही क्या है। अरे क्या करता वो पिता, क्या करता वो पिता, कैसे कैसे एक एक रुपए की व्यवस्था करके उसने बेटी का विवाह किया, अपने हृदय के टुकड़े को विदा किया। और क्या दे सकता था वो पिता। कोई अपने बहू का अपमान करने से पहले एक बार जरूर ये सोच लेना कि यदि आप किसी और की बेटी आपके घर में आई है तो आपकी भी बेटी किसी न किसी के घर में जरूर गई है। कभी ताना मत देना। वो बेटी सहती रहती, पिताजी को फोन नहीं करती, और फोन इसलिए नहीं करती कि पिताजी बीमार हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लाख अपमान सहती है बेटी, पिता को फोन नहीं करती। सुन लेती है तेरे पिता ने ये नहीं किया, तेरे पिता ने वो नहीं किया। बेटी सहती रहती है, रोती नहीं है, घुटती है। लेकिन कदाचित किसी दिन कोई ये ताना मार दे, अरे तेरे बाप ने किया ही क्या, तब वो बेटी सह नहीं पाती। झरझर झरझर उसके आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ती है। सास के चरणों को पकड़ के कहती, माँ मुझे मारना हो मार लो, डांटना हो डांट लो, जो कहना हो मुझे कह लो, पर मेरे बूढ़े पिता को कुछ मत कहो। मैंने देखा है एक एक रुपए के लिए कैसे वो दौड़ रहे थे। मेरा विवाह करते करते, मेरी विदाई करते करते उनका रोम रोम कर्ज में डूब चुका था। 1 महीने पहले से वो सोए नहीं थे। माँ उनके पैरों के चप्पल टूट गए थे, बदलने तक को पैसे नहीं थे कि एक चप्पल 150 का खरीद के ले आऊं, और अगर बारात दरवाजे पर आई 150 रुपये कम हो गए तो मुझे कौन देगा, मेरी लाज चली जाएगी। माँ मुझे जो बोलना हो बोल लो, मेरे पिता को मत बोलो। वो बेटी रो पड़ती है। और याद रखना, अगर दहेज के लिए किसी बेटी को प्रताड़ित किया गया और उस बेटी के आंसू उस आंगन में गिरे तो वो परिवार कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ।
इसलिए दहेज के लिए कभी किसी बेटी को प्रताड़ित मत करिए। जिस समय दहेज के लिए एक बेटी को जला दिया जाता है ना, वो जलती हुई बेटी चीख चीख करके पूछती है अपने ससुराल वालों से कि मेरा अपराध तो बताओ। क्या गरीब होना मेरे लिए इतना बड़ा अपराध बन गया कि मुझे जिंदा जला दिया गया? आज दहेज के कारण बेटियों को जला दिया जा रहा और बेटों को बेच दिया जा रहा है। मेरा निवेदन, दहेज के लिए बेटियों को प्रताड़ित करना बंद करिए। और कभी भी एक बेटी के सामने उसके पिता का नाम लेकर उसको ताना मत दीजिए। वो सब कुछ सह लेगी, पर पिता का नाम लेके कोई ताना दे दे वो बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बिलख जाएगी, वो रो पड़ेगी, और वो रो गई, अगर बिलख गई तो आपका परिवार सुखी नहीं रह सकता। आज पार्वती जी विदा होनी है, हिमालय राज रो रहे हैं, बेटी विदा होती है तो स्थिति तो वहीं बनती है। बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा। डोलिया का हार लेके, डोलिया का हार लेके, डोलिया का हार लेके, डोलिया का हार लेके, आइले ससुरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा। माई के अखिया की पुतरी निकस गई, माई के अखिया की एक माँ को लगता है आज के पहले मुझे नहीं पता था कि घर में कहाँ कौन सी चीज रखी है, पर आज बेटी जा रही है, आज के बाद मैं किसके आंखों से देखूंगी। माई के अखिया की पुतरी निकस गई, बाबूजी के ससिया की मोती खिसक गई, अंगना नीक लागे, अंगना नीक लागे, आवे ना दुआरवा, बेटी परदेसी भैलिन पड़त सिंहूरवा, बेटी परदेसी पड़त सिंहूरवा, पड़त सिंहूरवा, पड़त सिंहूरवा। रोते रोते हिमालय राज ने बेटी को विदा कर दिया। पीछे पीछे पागलों की भांति दौड़ रहे, मेरी बेटी जा रही है, अरे कोई रोको मेरी पार्वती को, मेरी पार्वती जा रही है। सब रुक गए, पर बूढ़े पिता का हृदय नहीं मान रहा। हा पार्वती, हा पार्वती, हा पार्वती कह के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। पार्वती माँ ने पालकी से पर्दा हटाया, बाहर निकल कर देखा तो बूढ़े पिता घुटनों के बल बैठे रो रहे थे। पार्वती
आज के बाद मैं बेटी बेटी किसको कहूँगा, आज के बाद मुझे पिता पिता कौन कहेगा। पार्वती माँ के हृदय से लग गई हैं, बाबुल कहाँ दूर हैं हम। रोते रोते बूढ़े हिमालय ने पार्वती माँ को विदा किया। बूढ़े हिमालय राज खड़े देखते रह गए, मेरी बेटी जा रही पर रोक नहीं पाए। कितना कठोर हृदय होता है ना पिता का, जिस बेटी को पाल पोस करके बड़ा करता है, एक दिन रोक नहीं पाता, विदा करना पड़ता है, और बड़ा कठोर हृदय करके विदा करना पड़ता है। ये हृदय होता है एक पिता का। विदाई से 1-2 दिन पहले पिता को नींद नहीं आती, रात में उठ के बैठता है और पत्नी से कहता है, बेटी को जो जो पसंद हो ना सब खरीद के ले आना उसके लिए। हम कर्ज कर लेंगे पर बेटी को कोई कमी मत होने देना। विदाई